السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم کی آیات نمبر 83 تا 98 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں، تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں،
मगर वही जिन्होंने रहमान के पास करार रखा है। और काफिर बोले, रहमान ने औलाद इख्तियार की, बेशक तुम हद की भारी बात लाए, बेशक तुम हद की भारी बात लाए, करीब है कि आसमान इससे फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं ढह कर, यानी कि मिसमार होकर, उस पर कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद बताई और रहमान के लायक नहीं कि औलाद इख्तियार करे। आसमानों और जमीन में जितने हैं सब उसके हजूर बंदे होकर हाजिर होंगे, बेशक वो उनका शुमार जानता है और उनको एक एक करके गिन रखा है, और उनमें हर एक रोज़े क़यामत उसके हजूर अकेला हाजिर होगा। बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब उनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा, अनकरीब उनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा। तो हमने ये कुरान तुम्हारी जुबान में यूं ही आसान फरमाया कि तुम इससे डर वालों को खुशखबरी दो और झगड़ालू लोगों को इससे डर सुनाओ। और हमने उनसे पहले कितनी संगतें खपाई, यानी कि कौमें हलाक की, क्या तुम उनमें किसी को देखते हो या उनकी भिनक यानी कि जरा भी आवाज सुनते हो। यहाँ तक इसका तर्जुमा तमज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से, यानी शयातीन को उनके ऊपर, यानी शयातीन को उन पर छोड़ दिया और मुसलत कर दिया और मासी पर उभारते हैं, अमाल की जजा के लिए या सांसों की फना के लिए या दिनों महीनों और बरसों की इस मियाद के लिए जो उनके अजाब के वास्ते मुकर्रर है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मोमिनीन मुत्तकीन हशर में अपनी कब्रों से सवार करके उठाए जाएंगे और उनकी सवारियों पर तलाई मरसा जीने और पालान होंगे, जिल्लत व हियानत के साथ, बसबब उनके कुफर के, यानी जिन्हीं शफात का इज़न मिल चुका है, यानी जिन्हीं शफात का इज़न मिल चुका है वही शफात करेंगे, या ये मानी है कि शफात सिर्फ मोमिनीन की होगी और वही उससे फ़ायदा उठाएंगे। हदीस शरीफ में है कि जो ईमान लाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके लिए अल्लाह के नज़दीक अहद है। यानी यहूदी व नसरानी व मुशरिकीन जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे कि और इंतहा दर्जे का बातिल व नहायत सख्त व शनी कलमा तुमने मुंह से निकाला, यानी ये कलमा ऐसी बेअदबी व गुस्ताखी है कि अगर अल्लाह ताला गज़ब फरमाए तो उस पर तमाम जहान का निज़ाम दरम बरम कर दे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि कुफार ने जब ये गुस्ताखी की और ऐसा बेबाकाना कलमा मुंह से निकाला तो जिन्नों इंस के सिवा आसमान, जमीन, पहाड़ वगैरह तमाम खल्क परेशानी से बेचैन हो गई और करीब हलाकत के पहुंच गई। मलाइका को गजब हुआ और जहन्नम को जोश आया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तंजिया बयान फरमाई, वो इससे पाक है और उसके लिए औलाद होना महाल है, मुमकिन नहीं। बंदा होने का इकरार करते हुए और बंदा होना और औलाद होना जमा हो ही नहीं सकता, और औलाद ममलूक नहीं होती, तो जो ममलूक है हरगिज औलाद नहीं। सब उसके इल्म में महसूर व महात हैं और हर एक की अनफास, अयाम, आसार और तमाम अहवाल और जुमला अमूर उसके शुमार में है। उस पर कुछ मख्फी नहीं, सब उसकी तदबीर कुदरत के तहत में है, बगैर मालो औलाद और मुइन व नासिर के। यानी अपना महबूब बनाएगा और अपने बंदों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देगा। बुखारी और मुस्लिम के हदीस में है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को महबूब करता है तो जिब्राइल से फरमाता है कि फलाना मेरा महबूब है। जिब्राइल उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल आसमानों में निदा करते हैं कि अल्लाह ताला फलां को मोहब्बत रखता है, सब उसको महबूब रखें, तो आसमान वाले उसको महबूब रखते हैं। फिर ज़मीन में उसकी मकबूलियत आम कर दी जाती है। मसला इससे मालूम हुआ कि मोमिनीन, स्वालिहीन और औलियाए कामिलीन की मकबूलियत आमा उनकी महबूबियत की दलील है। जैसा कि हजरत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सुल्तान निज़ामुद्दीन देहलवी और हजरत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर हजरात औलियाए कामिलीन की आम मकबूलियतें उनकी महबूबियत की दलील हैं। तकज़ीब अम्बिया की वजह से कितनी बहुत सी उम्मतें हलाक की, वो सब निस्तो नाबूद कर दिए गए। इसी तरह ये लोग अगर वही तरीका इख्तियार करेंगे तो उनका भी वही अंजाम होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर
कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियों दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि ख़त्म नबुव्वत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हमने इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाना है। तो हम अपने आप को खुशनसीब समझें कि हम अल्लाह ताला की पाक मुक़द्दस किताब का ये मैसेज दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। तो आप भी ये एक सदका जारिया है, तो इस सदका जारिया के अंदर आप भी अपना हिस्सा डालें और अपनी आखिरत को संवारें। अल्लाह ताला आपको अपनी आखिरत संवारने की आपको तौफ़ीक दे अपने फ़ज़ल व करम से, इस कुरान पाक के सदक़े से, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े आपकी औलाद को नेक करे, आपको कुरान पाक के इस कार खैर के अंदर कबूल फ़रमाए और इसके सदक़े से अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की परेशानी दूर फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको ये तौफ़ीक दे कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपनी फैमिली के अंदर इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जहाँ तक आप इस आवाज़ को आगे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर सदका जारिया समझते हुए इसको आगे शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिन क़यामत मुझे और आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े हमें अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आमीन सुम्मा आमीन।